नमस्कार। सर्व सनातन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सनातन को लेके आज तक हमने बहुत से वीडियोस बनाए, बहुत से साक्ष्य आपके सामने हमने रखे, लेकिन वीडियोस के जरिए। लेकिन आज आप ये समझ लीजिए कि हमारे लिए और आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि सनातन पर खुल के बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक साधक उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, संत समाज के बहुत महत्वपूर्ण साधक जो अभी फिर से 40 दिनों के प्रवास पर जाने वाले हैं और हमेशा प्रवास पर ही रहकर लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या फिर शांति स्थापित करने के लिए वो कार्यरत रहते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। साधक श्री मुकेश त्रिपाठी जी, सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। प्रणाम। सर, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जो लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं सनातन को लेकर के। बहुत लोग कुछ गलत तरीके से भी टिप्पणियां करते हैं सनातन को लेके। तो आज इन सब के बारे में हम खुल के बात करेंगे आपसे, ताकि लोगों को बहुत सारी बातें में क्लैरिटी मिल जाए और क्लियर हो जाए। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप भले एक हिंदू राष्ट्र में जो परिकल्पना की जा रही है आप उसमें रह रहे हैं, लेकिन आप अपने समाज में ही जब रहते हैं तो सनातन का नाम खुल के लेने पे कहीं ना कहीं डर लगता है। तो क्या सनातन की परिकल्पना एक सत्य है? बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न आपने किया है। सनातन शब्द का अर्थ ही लोग नहीं जानते। सनातन क्या है? जो अनादि से है वही सनातन है। मानव परंपरा में जो ज्ञान, अनुभूतियाँ, अनुभव हमारे पूर्वजों को पीढ़ी दर पीढ़ी आए और उस ज्ञान को उन्होंने आगे हस्तांतरित किया, वही धीरे 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 करके सनातन का रूप लेता चला गया। और ये जीवन मूल्य, ये मानवीय मूल्य, ये एक धर्म का स्वरूप बन गए, जिस सनातन धर्म को आज हम हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं। तो इसलिए सनातन के बारे में जो भ्रांति है वो गलत है। कहा यह जाता है कि सनातन धर्म हमेशा अपने से पहले राष्ट्र को रखता है, या फिर हम जिस चीज के ऋणी हैं उस चीज को हमेशा सर्वोपरि रखता है। तो क्या ये सत्य है और क्यों ये जरूरी है? सनातन, जैसा आपने बोला कि भाई राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, रखना भी चाहिए। जहाँ से हमको जीवन मिलता है, प्राणवायु मिलती है, उसके प्रति हमको ऋणी होना ही चाहिए। एक कहानी आती है कि एक पेड़ पर जो है, सूखा पेड़ पे आग लग गई और सारे पक्षी उड़ने लगे। एक पक्षी नहीं उड़ रहा था, तो दूसरे साथियों ने बोला, भैया तुमको क्या हो गया है? आग लगी हुई है, भागो, जान बचाओ। तो उस पक्षी ने बोला कि फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा है यही, हम जलें इसी के साथ। तो राष्ट्रभक्ति होना ही चाहिए। हमको मछली से राष्ट्रभक्ति सीखना चाहिए कि जिस पानी के अंदर रहती है वो यदि उससे अलग कर दिया जाए तो तड़प तड़प के मर जाती है अपने देश से अलग करने पर। तो हर इंसान जहाँ रहता है वहाँ के कल्याण की भावना, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के वायुमंडल, वहाँ के मानव समाज, वहाँ के वन्य जीव पशु, सबके बारे में एक संवेदना होनी चाहिए और सहजीवन होना चाहिए। जी, ये तो आपने बहुत सही कहा। लेकिन जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना हम करते हैं सनातन धर्म को लेके, इसे कहीं ना कहीं कुछ लोग जातिवाद के रूप में बदल देते हैं और जातिवाद का नाम देकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे साजिश की जा रही है और संतों को भी बदनाम किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि शब्द के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जिस हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। उनके पूरे साहित्य में हिंदू शब्द जो है वो मानव शब्द का पर्याय है। हिंदू मतलब मानव, और या जिसके अंदर मानवीय गुणों से सराबोर हो। जो आज हिंदू शब्द को मानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों से बंधा हुआ जो समाज है वो हिंदू है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में ओसामा बिन लादेन द्वारा जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसकी बरखी 1 साल बाद एक विचारकों की बैठक हुई और उसमें पूछा गया कि भाई हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा किस बात का है।
आपको आश्चर्य होगा, निकलना तो ये चाहिए था कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है, चूंकि 1 साल पहले ही इतनी बड़ी घटना से गुजरे थे। लेकिन वो बोल रहे हैं, विचार किए, चिंतन किए, बोले हमारे को सबसे ज़्यादा खतरा हिंदुत्व से है, हिंदुत्व से। आश्चर्य हो गए सब लोग। बोले हमारे यहाँ जो ईसाई हैं वो अब रात को सोने लगे हैं, सुबह जागने लगे हैं, मांसाहार छोड़ने लगे हैं, शाकाहार करने लगे हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति करने लगे हैं, योगा करने लगे हैं। जो हिंदुस्तान की जीवन पद्धति है वो जीवन पद्धति से जीने लगे हैं, ये हिंदू बनने लगे हैं, ये ईसाई से हिंदू बनने लगे हैं। तो ऐसा शब्द के कारण भ्रमित हो जाते हैं। हिंदुत्व जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक पद्धति है, ऐसा हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है। जी बिल्कुल। सनातन धर्म को, जैसे आपने कहा, उसामा बिन लादेन का जब ये हुआ था तब बहुत विचारकों की टीम बैठी थी और उन्होंने ये कहा। लेकिन हमारे भारत में आप बात कर ले तो यहाँ पर सनातन को राजनीति से जोड़ दिया जा रहा है और उसके कारण बहुत लोग सनातन के खिलाफ साजिश में उतर चुके हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इससे कैसे बचा जाए? हाँ, राजनीति 2 व्यक्ति को तोड़कर चलती है, धर्म 2 व्यक्ति को जोड़कर चलता है। तोड़ने का नाम राजनीति है, जोड़ने का नाम धर्म है। आज हमारे संत, सब संतों की बात तो नहीं करते, लेकिन तथाकथित संत सत्ता के निकट जाने के लिए और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सामीप्यता को प्राप्त कर लेते हैं और राजनीतिज्ञ फिर उनको खेल लेते हैं, उनके पीठ पर ठप्पा लगा देते हैं भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों का। और संत तो पूरे समाज का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। तो धीरे धीरे वो संत विवादित होने लगता है। संतों को राजनीतिक मंचों से बचना चाहिए। राजनेता भी इंसान है, राजनेता से बचने की जरूरत नहीं है व्यक्ति के नाते, लेकिन राजनीतिक मंचों से बचना चाहिए, तो संत बदनाम होने से बच सकेंगे। जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सनातन स्वास्थ्य के लिए कैसे असरकारक है? स्वास्थ्य कैसे आपका अच्छा रहता है अगर आप सनातन धर्म के अनुकूल अपने जीवन शैली को रखते हैं? सनातन चूंकि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का ही प्रवाह है, इसलिए सनातन पद्धति से जीवन जीने से आपका स्वास्थ्य प्रकृति के अनुकूल हो जाएगा। जब हम प्रकृति के साथ संवाद स्थापित कर लेते हैं, प्रकृति के साथ ताल से ताल मिलाकर चलते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसे ही प्रकृति के साथ भी संवाद होता है, वैसे ही बीमारियों का, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, बीमारियों का जो आघात है वो होने लगता है। अब आप विचार करें, 4 बजे सुबह एक अलग हवा चलती है और संध्या काल, जब उषा काल और अंधेरा काल होता है, वो काल में एक विशेष तरंग चलती है, इसलिए सुबह सुबह चलने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता। सनातन बोलता है कि प्रकृति पे आधारित रहो, फल फूल खाओ, सब्जियां खाओ, किसी की हत्या करके मत खाओ, किसी को कष्ट दे के मत खाओ, तो उससे उसका मन, आत्मा, भाव, सद्विचार से वो पल्लवित होता है। सनातन में पीढ़ी दर पीढ़ी 16 संस्कार इंसान के लिए आए हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, बच्चा गर्भ में आया तो माँ को कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, कैसे गीत गाना चाहिए, कैसे गीत सुनने चाहिए। जीजाबाई शिवाजी बना सकती हैं अच्छी कहानियां सुनाकर। तो हर माँ अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए एक अच्छा नागरिक, विश्व नागरिक दे सकती है। बच्चा जन्म लेता है, आपको आश्चर्य होगा, अलग अलग मत, पंथ, अलग अलग विचार रखते हैं कि बच्चे को पहला स्वाद क्या देना चाहिए। हमारी गुरु परंपरा में जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें हमारे गुरुदेव स्वामी शुद्धानंदनाथ जी कहते हैं कि प्रकृति का शुद्धतम जो वस्तु है वो शहद है, इसलिए बच्चे को सबसे पहले शहद चटाना चाहिए, फिर उसके बाद माँ का दूध। आपको एक और आश्चर्य की बात बताएं, हम किसी को चेहरे से जान जाते हैं कि यह अशोक है, दिनेश है, राम है, लक्ष्मण है, चेहरे से हम जान पाते हैं।
आवाज़ से भी हम पहचान जाते हैं। दरवाजे के उस पार कोई आवाज़ देगा, वो यदि हमारा परिचित व्यक्ति है तो हम जान जाएंगे कि वो संजय जी आवाज़ दे रहे हैं, कि प्रसून जी आवाज़ दे रहे हैं, कि राजवीर जी आवाज़ दे रही हैं, कि एकता जी आवाज़ दे रही हैं। कौन आवाज़ दे रही है, आवाज़ किसका है? लेकिन क्या आप या हर व्यक्ति केवल स्पर्श से जान जाता है क्या कि ये व्यक्ति किस व्यक्ति ने हमको टच किया? यदि हमारी आँख में पट्टी बंधी हुई है या कोई आँख बंद किया हुआ है, पीछे से हमारे अलग अलग मित्र टच करें, तो हम टच से नहीं जान पाएंगे कि कौन सा मित्र हमको टच कर रहा है, उसका कारण क्या है और वो कैसे जाना जा सकता है। सनातन के द्वारा प्राप्त ज्ञान ये कहता है कि बच्चा जब जन्म लेता है और केवल 10 दिन यदि उसको एक ही टच मिले, दूसरा टच नहीं मिले, तो 11वें दिन से वो टच जानने लगेगा। बाकी लोग उठाएं तो कपड़े के साथ उठाएं, एक ही माँ का स्पर्श मिले तो वो 11वें दिन से दूसरे स्पर्श को पहचान लेगा कि ये 10 दिन हमको जो स्पर्श मिल रहा था ये कोई और था, और ये 11वें दिन कोई और स्पर्श मिल रहा है। हम 10 दिन में इतने लोग उसको छू देते हैं कि उसकी बॉडी जो है कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो टच नहीं जान पाता। यदि केवल 10 दिन हम उसकी इस पद्धति का पालन करने, सनातन पद्धति का, तो वो फिर स्पर्श से ही जान जाएगा कि किस व्यक्ति ने हमको स्पर्श किया, टच किया। एक और बात बताएं, आपको ध्यान में आएगा 12 माह ही बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वर्षा के काल में जो 4 माह बच्चे पैदा होते हैं, उन 4 माह के बच्चों को शेष 8 माह में पैदा होने वाले बच्चों की अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, या उनकी आंखें जल्दी कमजोर होती हैं, जल्दी चश्मा लगता है उन 4 माह में पैदा होने वाले बच्चों को। ऐसा क्यों होता है? वर्षा काल में आकाश बादलों से ढका होता है, चांद तारे सब ढके होते हैं, और जो बच्चा जन्म लेता है उसकी आंख को खोलने के लिए जो प्रकाश चाहिए रेटिना को, वो प्रकाश पर्याप्त नहीं मिल पाता। इसके कारण उस 4 माह में पैदा होने वाले बच्चों को शेष 8 माह में पैदा होने वाले बच्चों के अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, या आंखें कमजोर होती हैं, या जल्दी चश्मा लगता है। इसलिए सनातन का ज्ञान हमको कहता है कि बच्चा जैसे ही जन्म ले, उस बच्चे को जन्म के बाद दीप दर्शन कराना चाहिए। ऐसे गर्भाधान से लेकर मृत्युपरांत 16 संस्कार हमारी सनातन वैदिक धर्म में है। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और बहुत सारे लोग जो अभी गर्भवती भी हैं, जो माएँ गर्भवती हैं, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाया। एक आखिरी सवाल, इन सब बातों को सुनकर मुझे तो ये ज़रूर लगता है कि एक राष्ट्र को सनातनवादी राष्ट्र होना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र अलग है, या दोनों की परिकल्पना एक है? जिन्होंने परिकल्पना की, उन्होंने अपने समय के हिसाब से परिकल्पना की। समय के साथ नवीनता आती जाती है, और आनी भी चाहिए, नहीं तो एक जड़ता आ जाती है। और जो समय के साथ जो सिद्धांत चल रहे हैं वो तो ठीक है, ये जो सिद्धांत नहीं चल रहे हैं उसको धीरे धीरे हमको उससे दूर करना चाहिए। और दूर अपने आप हो भी जाता है, समय कर देता है। जैसे एक पेड़ में लगी हुई डिगालें, हरी भरी डिगालें आज बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोई डिगाल सूख गई, उसके पत्ते गिर जाएंगे, वो डिगाल धीरे 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 सूख के कमज़ोर होती जाएगी, और एक दिन वो डिगाल अपने आप उस पेड़ से गिर जाएगी, उसको गिराना भी नहीं पड़ेगा। तो वो सिद्धांत जो समय के साथ नहीं चलते, धीरे 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 काल बाय हो जाते हैं, अनुपयुक्त हो जाते हैं, और मानव जाति उसको छोड़ देती है। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो आपने प्रश्न किया, हिंदू राष्ट्र मानव का मानव के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार जब हर व्यक्ति के अंदर होगा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यही धर्म है। जी बिल्कुल, और यही धर्म है। और मुझे लगता है इसी रास्ते पे अगर हर कोई चलेगा तो ना किसी देश में आतंकवाद आएगा, ना किसी देश के लोग भूखे मरेंगे, और ना ही कभी हमें वो कमी होगी जो हमें रोजगार से संबंधित होती है, अगर हम सब एक साथ चले तो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा है कि हर कोई आपकी इस बातों को समझेगा और उस पथ पे आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।